देखिए, ये नारी न्याय आंदोलन है। ये आंदोलन हमने सबसे पहले अभी राष्ट्रीय हमारी अध्यक्ष अलका लांबा जी के नेतृत्व में जंतर मंतर पे किया था, और उसके बाद ये आंदोलन पूरे देश के हर प्रदेश के हर ज़िले में ये आंदोलन होना है। और हरियाणा में जो था, ये कलायत में पहला शुरुआत हुई है, और यहाँ पर 7 तारीख दी गई थी, और अनीता ढूल जी की अध्यक्षता में यहाँ पर ये प्रोग्राम किया गया है, और सफल आयोजन था। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्योंकि ये नारी न्याय की बात थी, नारी के सम्मान की बात थी, नारी की सुरक्षा की बात थी। तो उसके लिए ये आंदोलन किया गया। इसमें हमारी 3 मांगें हैं। पहली मांग है हमारी कि 33% जो आरक्षण बिल हमारा पास हो गया है, एक कानून बना दिया गया है, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। उसके लिए 2 क्लॉज लगा दिए गए, जनगणना और डिलिमिटेशन, और उसकी भी कोई लिमिट नहीं है कि कब होगा, जनगणना कब होगी, डिलिमिटेशन कब होगा, तब लागू होगा। अगर इन्होंने इसी तरह से करना था तो ये कानून आनन फानन में क्यों बनाया गया? तो इसका सीधा सही जवाब है कि मोदी जी महिलाओं से डर गए थे कि महिलाएं जो हैं इस बार मुझे हराएंगी, और उन्होंने महिलाओं की वाहवाही लेने के लिए एक जुमला फिर छोड़ दिया कि कानून बना दिया, लेकिन उन्होंने उसमें लागू ना करके उनको कोई उसका सम्मान नहीं देना था। हमारे जो बीजेपी के लोग हैं, वो महिलाओं का वोट तो चाहते हैं, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व नहीं चाहते। हम ये कह रहे हैं, हमारे 4 स्टेट्स आ रहे हैं इलेक्शन में, जैसे महाराष्ट्र है, झारखंड है, जम्मू कश्मीर है, हमारा हरियाणा है। अक्टूबर में इलेक्शन है, तो क्यों ये लागू नहीं हो रहा? अभी लागू हो, ताकि 33% हर जगह पे महिलाओं को मिले। किसी भी पार्टी का हो, कोई भी महिला हो, तो 33% महिलाओं को दिया जाए और उनको अपना जो अधिकार है वो मिले। क्योंकि 28 साल से ये कानून वो था, विधेयक था, वो नहीं बन पाया था, हमारी मेजॉरिटी नहीं थी। लेकिन अब मेजॉरिटी होने के बावजूद इन्होंने उसको लागू ना किया, 2 क्लॉज जोड़ दिए गए। तो इसका तो साफ ही मतलब है कि वो महिलाओं को सम्मान देना नहीं चाहते। दूसरा है महंगाई की मार। महिलाओं पे महंगाई की इतनी ज़्यादा त्रासदी है कि उनको अपना घर का खर्चा चलाना, बजट चलाना बहुत ही मुश्किल है। चाहे रसोई की चीज़ों की बात करो, चाहे बच्चों की फ़ीस की बात करो, चाहे पेट्रोल डीजल की बात करो, चाहे सिलेंडर की बात करो, हर जगह महंगाई से जो है हमारी महिलाएं त्रस्त हैं। और उनको इसमें राहत देने के लिए महंगाई को कम किया जाए, और ताकि हमारी महिलाएं अपना घर आसानी से चला सकें। और उसके लिए उनको आर्थिक सशक्त करने के लिए महिलाओं को, जो हमारे कांग्रेस में के मैनिफेस्टो में नारी न्याय में महालक्ष्मी योजना थी, उसको लागू किया जाए। हर गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपया दिया जाए, चाहे वो महीने का 850 रुपये दिए, या सालाना 1 लाख रुपया महिलाओं को आर्थिक तौर से सशक्त करने के लिए दिया जाए। मैडम, बतौर प्रदेश अध्यक्ष कलायत हल्के में कितनी मजबूती मानती है महिलाओं को लेकर अनीता ढोल, कितनी लोगों को जोड़ रही है जो जन सैलाब आपने अभी देखा? देखिए, ये अनीता जी की मेहनत रंग लाई है। आज का जो सफल आयोजन हुआ है, ये पता चलता है कि अनीता ढूल जी ने कितनी मेहनत की है यहाँ पर। और ये मेहनत सिर्फ ऐसे नहीं है कि ज़बरदस्ती गाड़ियाँ ढो के लाई गई हों, ये इनके प्यार का नतीजा है। सब लोग इनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और इन्होंने घर घर जाकर सब लोगों को अपना बनाया है। तो ये उसका नतीजा है कि इतना सैलाब यहाँ पर आया और इनसे इतना लगाव लगा। सुधा जी, आपको नहीं लगता संगठन टिकट बंटवारा है जो वो शैलजा जी बोलती हैं, तुम्हारी शैलजा जी अपनी बोलती हैं, यदि लोकसभा में टिकट बंटवारा सही तरीके होता तो 10 सीटें जीती जा। इसके अलावा दूधबाजी नजर नहीं आती आपको यहाँ? देखिए, हर परिवार में अगर 5 बच्चे हैं, सबका अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग दिमाग होता है, सब ने अपने तरीके से काम करना है, तो सब अपने तरीके से काम करते हैं। लेकिन परिवार जो है एक ही माँ बाप की छत्र छाया के नीचे काम करता है। तो हम कांग्रेस पार्टी के नीचे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए ही मिलके सब लोग काम कर रहे हैं।
सुधा जी, कोई हरियाणा में हिसाब मांग रहा है 10 सालों से, और कोई नारी न्याय सम्मेलन कर रहा है, तो इस मंच पे नहीं आना चाहिए सभी संगठन? तो आपको नहीं लगता, सुधा यादव तो नहीं लगता कि इस मंच पे आए तो बेहतर रहेगा? नहीं, वही मैं आप कह रही हूँ ना, लेकिन जो चुनाव लड़ा जाएगा वो एक ही मंच पे और इकट्ठे ही चुनाव लड़ा जाएगा, और राहुल गांधी जी, खड़गे जी के दिशा निर्देश के अनुसार ही ये काम होगा। टिकट वितरण में क्या कुछ देखते हैं, सर्वे के आधार पर है या फिर जैसे परिवारवाद की बात और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कहती है, और इसी हल्के में लगभग 5 सालों में चौथी टिकट जयप्रकाश जेपी मांग रहे हैं। पहले 19 में दी, फिर आदमपुर में दी, फिर लोकसभा में दी, और चौथी टिकट आप कलायत से मांग रहे हैं। क्या परिवारवाद चलेगा या सर्वे के आधार पर टिकट दी जाएगी? नहीं, देखिए, ये सर्वे के आधार पर चलेगा, और हम महिलाओं के लिए भी हम ये कह रहे हैं कि हमारी डिमांड है कि हम 50% की आबादी रखते हैं, तो 50% महिलाओं को मिलना चाहिए। 50 नहीं तो 33% तो हमारा हक है। कानून बन चुका है, लागू नहीं हुआ, लेकिन हम अपनी पार्टी में लागू करने के लिए रिक्वेस्ट भी करेंगे और महिलाओं को टिकट दिलाने की कोशिश। सर्वे का आधार क्या रहेगा? किस आधार पर सर्वे किया जा रहा है? आप प्रदेश अध्यक्ष है, महिलाओं के लिए आपने 33% की बात की, तो जो पहले बीजेपी सरकार है वो बोलते 50% अपने पंचायतों में आरक्षण दे दिया, उसके बाद विधानसभा में अब की बार वो बोल रहे हैं कि आरक्षण दिया जाएगा। तो सुधा यादव एक महिला प्रदेश अध्यक्ष है, तो कांग्रेस में क्या डिमांड है सुधा यादव की? सुधा भारद्वाज। सुधा भारद्वाज। देखिए, मेरी डिमांड मैंने आपको अभी बताई है कि मैं महिलाओं की लड़ाई लड़ूंगी और उनको टिकटें दिलाने की कोशिश करूंगी। जो हमारे संगठन में मजबूत महिलाएं हैं, जिन्होंने मेहनत की है और लोग उनके साथ हैं, उनको तो टिकट अवश्य ही मिलेगी। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज नारी न्याय से वंचित है, उसके हक से वंचित है। ये आंदोलन हमारे दिल्ली से शुरू हुआ, हमारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला कांग्रेस की अलका लांबा जी के नेतृत्व में, और ये आंदोलन हर प्रदेश में, हर ज़िले में, हर गांव तक जाएगा। इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हम अपना हक मांग रहे हैं, 33% आरक्षण मांग रहे हैं, जैसे सुधा जी ने भी बताया। और आज आम महिला महंगाई से त्रस्त है, महंगाई से राहत मांग रहे हैं। आज हर महिला असुरक्षित है। हम अपनी महिलाओं को सुरक्षा चाहते हैं कि हम महिलाओं को सुरक्षा मिले, इसलिए आज आंदोलन की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि आज हर नारी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, उसको कोई मतलब अपना हक नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारी आबादी 50% है। हम अपना हक मांगने के लिए नारी न्याय आंदोलन कर रहे हैं। नारी न्याय आंदोलन की बात आपने की है, लेकिन कलायत हल्के से प्रतिनिधित्व पिछले 5 वर्षों से नारी ही कर रही है, तो लगता नहीं है कि वो न्याय मिला, वो सम्मान मिला? अगर सम्मान मिला होता हमें आंदोलन करने की क्या ज़रूरत पड़ती कलायत में? बात तो वही है ना। भले मैंने अपने इसमें भी कहा है, ट्रिपल इंजन की सरकार कह के इन्होंने वोट लिए थे कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो ये होगा, ट्रिपल इंजन की बनेगी तो ये होगा, लेकिन हुआ भी कुछ नहीं। मैं तो कहती हूँ आज जो हमारी कलायत विधानसभा के जो दिन देखने पड़ रहे हैं वो शायद पहले कभी नहीं देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पानी भी नहीं मिल रहा पीने को। पानी से पतली कोई चीज़ नहीं है। मेरी कलायत विधानसभा में पीने को पानी भी नहीं है। तो आप बताइए हमारी महिला विधायक क्या कर रही हैं? अनीता जी, आपने बोला न्याय सम्मेलन की बात है, उन्होंने बीजेपी सरकार बोलते हैं महिलाओं को न्याय हमने दे दिया, 50% पंचायतों में दे दिया और 33% रिजर्वेशन है, 200 में पास कर दिया है, तो आप मानते हैं महिलाओं से मान दिया? पंचायती राज तो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी लेके आए थे। इन्होंने क्या दिया? राजीव गांधी जी लेके आए थे। इन्होंने क्या दिया है? अगर ये चाहते तो अब दे सकते थे 33% आरक्षण। इन्होंने अभी तक लागू नहीं किया। यही तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इसीलिए तो ये आंदोलन किया गया है कि हमें 33% आरक्षण चाहिए और हमारी ओबीसी महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए। नहीं, वो तो बोलते हैं पंचायतों में 50% महिलाएं हैं जो पंचायतों में प्रतिनिधित्व करती हैं, और 8% जो ओबीसी का है वो महिलाओं को कोटा दे दिया है, तो आप मानते हैं मिला है? कहाँ है वो? वही तो मैं पूछना चाह रही हूँ, कहाँ है वो? तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? महिलाओं का एक सम्मेलन किया गया और पहला सम्मेलन, और इस जन सलाह पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आगे? सबसे पहले तो आप पत्रकार साथियों को और छायाकार साथियों को मेरी तरफ से राम राम, और सभी दर्शकों को भी राम राम। ऐसा था कि ये जो 29 तारीख को जो महिलाओं ने एक न्याय आंदोलन की आगाज़ की थी कि 33% बीजेपी ने आरक्षण
लोकसभा और राज्यसभा में तो पास कर दिया पर लागू नहीं किया। जैसे इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन अलका लांबा जी के नेतृत्व में लॉन्च किया गया और गिरफ्तारी भी हुई और डंडे भी चले इनके ऊपर, और हमारी आदरणीय सुधा बहन जी और अनीता जी भी उसमें, हरियाणा की टीम सबसे स्ट्रॉन्ग थी। तो इसके लेकर न्याय मांग रहे हैं। नारी सुरक्षित नहीं है। मैं तो आज देश के प्रधानमंत्री को उनकी ऐसी चीज़ बताना चाहता हूँ। विनेश फोगाट जी मेडल जीतती हैं, प्रधानमंत्री ट्वीट नहीं करते। जब उनको 100 ग्राम से केवल 100 ग्राम वेट की बढ़त उनको जबकि 3 घंटे पहले ली जाती है, ट्रायल अपनी मशीन साथ रहती है। वो मेरे साथी की पुत्रवधू है राजपाल राठी जी की, उन्होंने मेरे ने फ़ोन किया सुबह, भाई हमारे साथ ज्यादती हो गई है। प्रधानमंत्री ने जीत की बधाई देने की बजाय हमारे को उसके लिए डिस्क्वालीफाइड के लिए सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि कोई बात नहीं, शेरनी का हम सम्मान करते हैं, डिस्क्वालीफाई हो गई तो 100 ग्राम वेट प्रधानमंत्री, इसका न्याय ओलंपिक में भी नहीं दिलवा सकते। जो एकमात्र महिला गोल्ड मेडल जीतने वाली थी, आज मेरा इस चीज़ का रोंगटा खड़ा हो गया है कि देश के प्रधानमंत्री को और इस भाजपा सरकार को, खिलाड़ियों का पहले इनको सड़कों पर रौंदा महिला खिलाड़ियों को, और आज विदेश के अंदर उन्होंने खुद ऑब्जेक्शन लगाना था, ट्वीट करते देर नहीं लगाई कि कोई बात नहीं। और जबकि उन्होंने जब गोल्ड मेडल जीता तो उन्होंने कोई बधाई नहीं दी, बधाई का ट्वीट नहीं आया, पर डिस्क्वालीफाइड का ट्वीट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले किया। तो नारी न्याय के लिए बीजेपी संपूर्ण रूप से फेल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं, बेटी को मराओ और बेटी को रुलाओ, इनका नारा है। इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और हमारे शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, जनरल कांग्रेस का एक सिपाही होने के नाते आपको एक बात बता रहा हूं कि अब कांग्रेस टिकने वाली नहीं है, नारी को न्याय दिलवा कर रहेगी। यही मेरी आज आपके लिए मीडिया के साथियों के माध्यम से आवाज़ है। रानी जी, अंतिम सवाल है मेरा आपसे। आप ही कांग्रेस से प्रदेश में जिम्मेदार पा चुके हैं, तो नारियों के लिए सम्मान के आपने यहाँ सम्मेलन किया है, तो कितना बंटवारा है और नारियों कितना समानता दे पाएगी आप मानते हैं? मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारी आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी जो स्वयं नारी हैं, भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और अन्य हमारा प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व, महिलाओं को जो जिताऊ महिला होगी, मैं आज आपको बता रहा हूँ, उसको टिकट अवश्य मिलेगी। और जो जिताऊ होगी, ऐसे नहीं है कि देखो जीतने वाला भी तो चाहिए, हम एक भी सीट नहीं खोएंगे। हमारे आज प्रदेश के प्रभारी ने खुद फ़ोन करके और खुद फीडबैक ली है और उनको सारी वीडियो भेज दी गई हैं, और सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो महिला की हैं, तो इससे बड़ा क्या है। और हमारे केसी वेणुगोपाल जी को भी हमारे साथियों ने वीडियो भेज के बता दिया कि एक गांव लेवल पे जो कई हज़ार महिलाएं इकट्ठी कर सकती है, वो आपकी कलायत की बेटी और कलायत की शेरनी आपकी बहन अनीता डुल है। यहाँ पर उपस्थित मटौर गाँव के और आसपास के जितने भी गाँव के, यहाँ पर लोग, मेरी बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं और बच्चे बैठे हैं, उनका भी यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जिस तरह से हमने स्वतंत्रता संग्राम के समय जब हमारे अंग्रेजों ने जातियाँ की, तो सभी लोग एकजुट हो गए और इकट्ठे हो गए। इसी तरह से ये नजारा देख के वही नजारा समझ में आ रहा है कि अब परिवर्तन का वक्त है और बदलाव आएगा। ये बीजेपी हमें परेशान कर रही है, आम जनता को परेशान कर रही है। और आपके बीच में यहाँ पर अनीता डुल जी, एक बड़ी लिखी, शिक्षित और सुशील महिला आपके बीच में आई है, और आप समझ सकते हो कि महिलाओं की जो दर्द है, दुख है, तकलीफ है, वो एक महिला ही समझ सकती है। और अगर हमारी मजबूत महिलाएं हमारी विधानसभा में बैठेंगी और कानून बनाएंगी, तो वो महिलाओं के लिए ही बनेगा। पुरुष अगर बैठे होंगे, महिलाएं वहाँ नहीं होंगी, तो महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं होगी।
कोई कानून नहीं बनेगा। तो अब वक्त आ गया है, आपने अपनी बहन के हाथ मजबूत करने हैं, अनीता जी के साथ रहना है, अनीता जी को यहाँ से टिकट मिलते ही आपको जितवाना है। और ये दृश्य देखकर मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा जोश है आप लोगों में, ये देख के लगता है कि अनीता जी पहले ही जीत हासिल कर चुकी हैं। आपने जैसे कि देखा, अनीता जी ने कहा मैं 66 के 66 गाँवों में दौरा कर चुकी हूँ, डोर टू डोर जा चुकी हूँ, आप लोगों की समस्याओं को समझा है, आप लोगों को समझा है और 10 साल हो गए हैं इनको आप लोगों के बीच में रहते हुए। और आम जनता की समस्याओं को समझ सकता है। कोई बाहर से अगर आदमी आ जाता है तो वो आपके बारे में नहीं सोचेगा, आपके बारे में जितना अनीता जी सोच सकती हैं, अनीता जी जितना आपके बारे में कर सकती हैं और कोई नहीं करेगा। तो आपको ये सोचना है, अनीता जी का साथ देना है, अनीता जी के साथ रहना है। जैसे कि ये दिख रहा है, ये जो हजूम है, ये जो भीड़ है, ये भीड़ वैसे ही इकट्ठी नहीं हुई, ये इनके प्यार का नतीजा है। इनके प्यार की वजह से यहाँ पर आप लोग जबरदस्ती नहीं पकड़ के ला सकते हम किसी को। तो इन्होंने भी वायदे किए हैं आपसे कि जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी यहाँ पर जरूरतें हैं, उनको एमएलए बनने के बाद पूरा करेंगी और हमेशा आपके हक में आपकी लड़ाई लड़ती रहेंगी, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ हो, तो हर समय खड़ी रहेंगी। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अनीता जी महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, महिलाओं में कोई प्रॉब्लम आती है, महिलाओं को कोई अत्याचार होता है, तो हमेशा हम लोग आपकी लड़ाई लड़ते हुए दिल्ली पहुंचते हैं ताकि ये जो गूंगी बहरी सरकार है ये सुनवाई हो सके। आप देखते हो कि आजकल के जमाने में ना 2 साल की बच्ची सुरक्षित है और ना 70 साल की महिला सुरक्षित है। आज भी हम टीवी पे एक न्यूज देख रहे थे कि बच्चियां स्कूल गई हुई है, वहां के अध्यापक उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे ये लगाती है सरकार, तो इसका क्या मतलब है? जब वो बेटियों को सुरक्षा ही नहीं दे सकती तो नारे किस बात के? सिर्फ नारे से जनता नहीं खुश होगी, जनता काम से खुश होगी। जो उसकी जरूरतें हैं, जरूरतें पूरी होनी चाहिए। तो अब वक्त आ गया है वोट की चोट से हमें इस सरकार को भगाना है और 50% आबादी महिलाएं अगर एक तरफ हो जाएंगी तो कोई ताकत इस सरकार को भगाने में से नहीं रोक सकती। आप देखिए आज जो ये हमारा नारी न्याय सम्मेलन है, आंदोलन है, ये सम्मेलन नहीं आंदोलन है। हमने अभी जंतर मंतर पे भी ये आंदोलन किया था। अभी आपको अनीता जी ने बताया था, हम सब वहाँ पर गए थे। ये लाल कपड़े भी हमने इसीलिए पहने हैं ताकि ये जो आंदोलन है हमारी शक्ति का, महिला शक्ति का आंदोलन है। इसमें 3 शर्तें हैं हमारी। पहली शर्त है कि जो इस सरकार ने, मोदी जी ने 27 साल से 28 साल से हमारा बिल संसद में पड़ा था, ये लोग भी पास नहीं होने दे रहे थे और अब इन्होंने आनंद फानंद में उसे पास कर दिया। बिल तो बन गया लेकिन वो लागू नहीं हुआ। वो जब लागू नहीं हुआ तो उस बिल का फायदा क्या? क्यों इन्होंने आनंद फानंद में किया? क्योंकि इनको लोकसभा में वोट चाहिए थी महिलाओं की, और वोट
कानून को बना दिया लेकिन उसको लागू नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द लागू हो। हमारे अक्टूबर में जो है अब इलेक्शन है और जो इन 4 राज्यों में इलेक्शन है, महाराष्ट्र में इलेक्शन है, हरियाणा में है, जम्मू कश्मीर में है और झारखंड में है। तो वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको इसका फायदा मिल सके। वो इलेक्शन लड़े, 33% का हमें उसमें आरक्षण मिले ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इलेक्शन लड़ सकें। उसमें ओबीसी महिलाओं का भी उसमें आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरी मांग है महंगाई की। सबसे ज्यादा त्रस्त है महंगाई से हमारी बहनें, क्योंकि घर का खर्चा उनको चलाना पड़ता है। जब एक सीमित आय में महंगाई ज्यादा हो जाएगी तो महिलाएं अपना घर का खर्चा कैसे चलाएंगी, बजट कैसे चलेगा, बच्चों की फीस कैसे दी जाएगी, हर चीज महंगी, खाने पीने की चीजें महंगी। तो हम कह रहे हैं इस महंगाई को कम किया जाए, महिलाओं को सुरक्षा दी जाए और जो हमारे लोकसभा में महालक्ष्मी योजना थी उसके तहत हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाए। तो हमारी ये मांग है। और जो हमारी आशा वर्कर बहनें हैं, आशा वर्कर बहनों के भी जो है उनकी आय दुगनी की जाए। जो हमारी मांगे नारी न्याय के तहत थी वो मांगे ये सरकार हमारी पूरी करे। तो हमारी यही डिमांड है, ये आंदोलन का यही मतलब है। और दूसरा, यहाँ पर अब अक्टूबर में हमारे चुनाव है विधानसभा के, तो मैं आप सबसे यही निवेदन करती हूँ कि इस सरकार को भगाओ, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार काला धुएं के सिवाय कुछ नहीं दे रही हमें। और इस सरकार को भगाओ और कांग्रेस को लाओ और यहाँ आप अनीता ढूल जी के साथ रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सामने बैठी, सबसे पहले मैं सैल्यूट करती हूँ मेरी मातृशक्ति को। आपको सैल्यूट कि आप यहाँ पहुँचे। मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ मेरे आदरणीय बुजुर्गों का, मेरे नौजवान साथियों का और मेरे देश का भविष्य, प्यारे प्यारे बच्चों का, मेरे पत्रकार साथियों का, छायाकार साथियों का। और मैं विशेष धन्यवाद करती हूँ मेरी टीम का, जिसने कंधे से कंधा मिलाकर आज ये 66वां गांव है, डोर टू डोर किया, जनसभा की। हमारी कांग्रेस पार्टी का संदेश, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का संदेश, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी की कार्यशैली, नीति, सब हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का संदेश, आप सबके हर द्वार पर दस्तक देने का काम मेरी टीम ने किया। मैं मेरी टीम का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। अनीता ढुल, कांग्रेस पार्टी, सुधा भारद्वाज। साथियों, आज ये विशेष कार्यक्रम है नारी न्याय सम्मेलन का, क्योंकि हमारी आदरणीय बहन राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला कांग्रेस की अलका लांबा जी ने नारी न्याय का आगाज किया था 29 जुलाई को दिल्ली में जंतर मंतर पर। संसद को घेरने से लेकर उन्होंने कहा था कि हम ये आंदोलन, नारी न्याय आंदोलन को हर प्रदेश में, हर जिले में, हर गांव तक पहुंचेंगे लेकर। लेकिन आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, तो हमारे हरियाणा प्रदेश में इस नारी न्याय आंदोलन की शुरुआत आपके अपने गांव मटौर से हुई है और आप लोगों के सहयोग से हुई है। ये नारी न्याय आंदोलन का आगाज हरियाणा में मेरे अपने गांव मटौर से हुआ है। ये हरियाणा का पहला कार्यक्रम है नारी न्याय का, क्योंकि हमने मोदी जी से 3 मांगे रखी कि क्योंकि अब आगे विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, हमारी 33%
महिलाओं की भागीदारी कीजिए। विधानसभा चुनाव में हमारी 33% भागीदारी महिलाओं की होनी चाहिए। और दूसरा, हम महिलाओं को सुरक्षा दीजिए। आज हमारी महिला माताएं बहनें असुरक्षित हैं। आज अखबार भरे रहते हैं कि आज हमारी बेटी को ये हुआ, आज हमारी बेटी को ये हुआ। रीवा में भी आपको पता होगा कि इनके राज में 2 बहनों को जिंदा गाड़ने की कोशिश की गई। तो हम नारी न्याय मांगती हैं मोदी जी से। तीसरी बात, हमें महंगाई से राहत दीजिए, हमें महंगाई से राहत दीजिए, क्योंकि हमें आज घर परिवार चलाना बहुत दूभर हो गया है। ये मांग लेकर हम आंदोलन कर रही हैं। ये आंदोलन दिल्ली में सभी बहनें वहां पहुंची, पूरे देश भर की। और हरियाणा में ये आंदोलन का आगाज आप सबके सहयोग से मेरी कलायत विधानसभा के मटोर गांव से हुआ है। साथियों, इसके बारे में तो ज्यादा सुधा जी बोलेंगी। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, खुशखबरी है आपके लिए। मैं पिछले 1.5 साल से मेरी कलायत विधानसभा के 66 गांव का डोर टू डोर कर चुकी हूँ। हर दरवाजे पर मैंने दस्तक दी है। हर महिलाओं, बुजुर्ग, बच्चों से मेरा मिलना हुआ है। ऐसे कोई घर नहीं जहाँ पर अनीता ढुलबट सिकरी व उसकी टीम ना गई हो। आज कलायत विधानसभा में ऐसा कोई घर नहीं जहाँ अनीता ढुलबट सिकरी ना पहुंची हो। दूसरी बात, गांव में क्यों जाती हूँ? क्योंकि भले मैं पिछले 10 वर्षों से मेरा आना जाना मेरी विधानसभा में लगा हुआ है, लेकिन गमी शमी में जाती हूँ, ब्याशा में जाती हूँ, तो डोर टू डोर भी मैं 3-4 बार कर चुकी, क्योंकि 10 सालों से लगी हुई हूँ। अब की बार मैंने क्या किया है, पहले मैं डोर टू डोर अलग करती थी, जनसभा अलग करती थी। अब की बार मैंने डोर टू डोर पहले करना, चाहे वो गांव मुझसे 2 दिन में निकले या 4 दिन में निकले। इसी प्रकार मटोर गांव में मैंने 5 दिन लगाए, ताकि कोई घर ना छूटे, कोई जन ना छूटे। फिर अपने मैं विचार रखती हूँ, अपने काम करने का तरीका मैं बताती हूँ, हर गांव में घूमती हूँ। आपको मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब मैं गांव में घूमी, मुझे गांव की समस्याओं का पता चला, आपकी ज़रूरतों का पता चला। आप सबको मैंने समझने का, जानने का काम किया। और इसी को लेकर मुझे पता चला कि मेरे गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, मेरी विधानसभा में क्या क्या समस्याएं हैं, ताकि मैं अपना रोड मैप तैयार कर सकूं। मिल रही है, डंडे मिल रहे हैं, और कुछ नहीं मिल रहा, काट चल रही है। कैसे चल रही है? मैं सोचूं थी मटोर गांव में तो पानी सुथरा होगा, मैं 5 दिन तक गांव में हूँ, लेकिन दूसरे दिन मैंने पता चला पूरे भी पानी को नहीं। मेरे हर गांव की समस्या है, मेरे हलके में पीने का पानी नहीं है, पानी की निकासी की समस्या है। और मैं 10 वर्षों से देख रही हूँ कि मेरी कलायत विधानसभा में सड़कें भी नहीं है। माताएं बहनें कल भीड़ इकट्ठी हो रही थी, बेबे देख हम पुकर पानी लिया वहाँ। आप निश्चिंत रहिए, जब आपकी बेटी, आपकी बहन विधायक बनेगी, सबसे पहले पानी की व्यवस्था करेगी, पानी की निकासी की व्यवस्था करेगी, बनाने का काम करेंगे। और भी आपके सभी बातें इस न्याय पत्र में लिखी गई हैं, आप सबको ये बांट दिया जाएगा। हर वर्ग को साथ लेके चलेंगे, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए हमने ये न्याय पत्र बनाया है। जैसे कि कलायत क्षेत्र में महाराणा प्रताप डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, उसका निर्माण होगा। दूसरा आपका अपना दीन बंधु छोटू राम के नाम से ग्लोबल शिक्षण संस्थान खुलेगा, उसका निर्माण होगा, ताकि हमारी नई पीढ़ी रोजगार योग्य शिक्षा प्राप्त कर सके। तीसरा, हमारे कैथल जिले का सबसे बड़ा बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक कहाँ बनेगा? कलायत में। कहाँ बनेगा? कलायत में।
अगली बार कोई भी भूखे पेट नहीं सोएगा। राजीव गांधी सार्वजनिक रसोई, जिस पर मामूली दर पर सबको भोजन मिलेगा, इस रसोई का संचालन किया जाएगा। महिला सुरक्षा के लिए सभी सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। और मैं चाहती हूँ, आज हमारा युवा नशे से ग्रस्त है। मैं चाहती हूँ मेरा कलायत नशा मुक्त हो, मेरे कलायत के युवाओं को रोजगार मिले। तो नशा मुक्त कलायत करने के लिए मैं नागरिकों से और पुलिस में तालमेल बिठा के नशा मुक्त कलायत करवाना चाहती हूँ। स्वच्छ कलायत मेरा सपना है। हर गांव में कूड़ा उठाने वाली गाड़ी का प्रबंध किया जाएगा। और स्वास्थ्य सेवाएं आज ढक पड़ी हैं। भले बिल्डिंग्स हैं लेकिन वहाँ पर डॉक्टर नहीं हैं। तो स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य बीमा होगा। और जो कैंसर जैसी बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, उसका नियमित चेकअप करवाया जाएगा। अगर आपकी बेटी विधायक बनती है तो हमारा कलायत तरक्की की उड़ान भरेगा। टूटी हुई सड़कें जो मैं देख रही हूँ, हमारी यहाँ की मंत्री हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार थी, फिर भी यहाँ के लोगों को सड़कें नसीब नहीं हुई। तो सड़कें कौन बनवाएगा? आपकी बेटी। सड़कें कौन बनवाएगा? आपकी बेटी। सबके हर एक गांव में पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक गांव में स्टेडियम खोले जाएंगे ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, तन से भी व मन से भी। हम सभी गांवों में धर्मशालाओं का और आधुनिक चौपाल का निर्माण कराने का काम करेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि सभी जो सामाजिक हमारे स्थान है उनका प्राकृतिक रूप से सौंदर्यीकरण हो। ऐसी और भी सभी बातें जो मैं आपसे मिलती हूँ आपके सहयोग से। मेरा सपना है मुझे कलायत चमकाना है। मेरा सपना है मुझे कलायत चमकाना है आप सबके सहयोग से। तो साथियों, बातें बहुत हैं लेकिन आज मैंने भाषण देने यहाँ नहीं आई। आज केवल मैं दिल की बात करने के लिए आई हूँ, क्योंकि ये मटोर गांव मेरा अपना गांव है। केवल 2 किलोमीटर बड़सिकरी है। मुझे कोई फर्क नहीं मटोर हो या बड़सिकरी हो, मटोर मेरा अपना गांव है। और भी आप सारी जितनी बहनें आई हैं, मैं आप सबका नतमस्तक होकर धन्यवाद करती हूँ दिल की गहराइयों से कि आपने इस नारी न्याय सम्मेलन को बहुत इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसको सफल करने का बहुत बड़ा काम किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे साथी पूरा काम ने तोड़ पाड़ दिया भाई, सारे को मेरी राम राम। साथियों, मेरी अनीता जी की बता रहे हैं, मेरे पास उतनी समझती जिन्होंने पिछले वर्ष गांव हरिपुरा से डोर टू डोर शुरू किया था और 66 गांव का हर घर हर दरवाजा खटखटाकर आपके इस 66वां गांव मटोर के अंदर ये जो आज कार्यक्रम रखा तीज के शुभ अवसर पर नारी न्याय सम्मेलन, इसने ये दिखा दिया है कि महिलाएं, खासकर हमारी सुधा भारद्वाज जी जो पिछले 5 वर्षों से महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही आपकी अपनी बेटी अनीता अडुल बड़सिकरी, बाहर की बोली भाई, बाहर की बोली तारी बेटी है, संजय बात बाहर की नहीं है तारी बेटी है। इसने
सारे सभी साथियों ने जो हमारा आज मान सम्मान किया है, उसका ये सिस्टम, भाइयों सुनो भाइयों, ये सभी इस बात का प्रतीक है कि संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं एक बात बड़े याद से रखता हूं, मैं फौजी की लड़की और इनके चाचा मास्टर जीवन सिंह बगल में बैठे हैं। भाई बताना चाहता हूं कि मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो मेरे ट्रेनिंग कमरे के ऊपर लिखा था, यदि आप शांति के समय में ज्यादा पसीना बहाओगे तो युद्ध के समय में आपको कम खून बहाना पड़ेगा। साथियों, इसका मतलब समझे, यदि पहले से तैयारी पक्की है ना, टिकट आने के बाद उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लगातार पिछले 10 साल से कलायत के अंदर अनीता ढूंढकर सिकरी जी का कार्यालय है, एक दिन भी बंद नहीं हुआ। भाई कोई जो कहने ना नेता मेरा कार्यालय है, लगातार अनीता ढूंढकर सिकरी जी का कार्यालय है बस स्टैंड के पास। दूसरी बात बताना चाहता हूँ भाई, एक बार ऐसा है, आप सभी साथी ठीक इसी प्रकार से आने वाले विधानसभा में साथ देना। वो दिन दूर नहीं है कि मंजिल आपके इस मेहनत की, मेरी मेहनत नहीं, ये जो आई है, कोई कोड़े खाता चलता है, कोई कराड़ता चलता है, कोई सोंगड़ी के लेना चलता है, कोई बटोरता है, कोई बारूद है और कोई बड़सिकरी है। ये कई हजारों की संख्या में नारी शक्ति ने दिखा दिया, इतनी शक्ति नारी साथ हो ना, वो जीत रहे हैं। तो हमें मजबूती से बंद मुट्ठी बनकर आपकी बेटी के साथ खड़े रहना, क्योंकि चौधर लेनी है खडाड़ुआ शिव मंदिर पे। कहाँ लेनी है? खडाड़ुआ शिव मंदिर पे। ये चौधर यहाँ ले आओ, नहीं तो न्यून घुमाने फिर जाओगे। आपने देख लिया 40 साल से अपने घर भरे हैं, 200 किले के जमींदार 1000 किले बना के तरह खेलने को नहीं करा। सच्चाई बता रहा हूँ, किसी ने अच्छा नहीं करा। मैं जाता हूँ जब हल्के में, बोला देखिए ना तो भी कहते उन्हें पर गाली कर जाए, बिल्कुल नहीं। मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लो, नरवाड़ा कांग्रेस का प्रधान लगभग 16 साल से हूँ। कार्यकारिणी भले भंग हो चुकी हो, आज भी मेरे पास ही फोन आते हैं। लंबा खेड़ी है सारे गांव में, बिल्कुल आप जो कह रहे हो ना, शिमला भी है और भाई ब्रह्मगढ़ भी है और भाई सारे गांव में। साथियों, एक बात बताना चाहता हूँ, नंबरदार जी बैठो, थोड़ा सीधा नंबरदार जी थोड़े से हो रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ भाई, मैं होने वाला काम होगा तो हाँ, नहीं तो ना। मैं झूठी थापी लाएगा, ना झूठी थापी और ना झूठे फोन। मैं हर भाषण में कहता हूँ, झूठी थापी, झूठे फोन, उन्हें वोट देगा कौन? देगा कोई? बिल्कुल नहीं देने वाला। कहते हैं मेरा हल्का है, चुनाव कहीं और से लड़ते हैं, हल्का है तो लड़ो कलायत से। क्यों भाग के डरते हो? क्यों डरते हो भाग के? कलायत का चुनाव लड़ना है तो कलायत से चुनाव लड़ो। आज मेरी टिकट, मेरा बेटा की टिकट, परसों में मेरा पोता की टिकट, इस परिवारवाद को खत्म कर दो। ये आज मैं यहाँ से आपको एक बड़ा सच्चा बताना जा रहा हूँ। मैंने हमेशा गरीब का काम किया है। यदि मेरे परिवार में 20 किले का जमींदार था, मैंने उसकी बहु नौकरी मैंने लाई, 3 किले की लाई, मैंने 3 किले की लाई, तो 2 ही काम की, एक वैकेंसी थी, 3 किले की लाई, 20 किले की लाई। तो मेरा छोरे तो अगर कदम नाराज हो गया, मैं बोला इसे मैंने पूरा बैठा से फिर कड़े पड़ता था। गरीब के साथी, हर चीज से ठीक इसी प्रकार में। अब ज्यादा समय नहीं दूंगा, धन्यवाद।
मटौर की धरती को प्रणाम करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं, आप ठीक इसी प्रकार विधानसभा चुनाव में अपनी बेटी को सहयोग देकर, क्योंकि जब कांग्रेस की सीट पर जीतती है, या तो ओम प्रभा जैन जी जीतती थी या 2009 में गीता भुक्कड़ जीतती थी या नहीं जीतती थी, तब मेरा काम अंबर सर्विस में था। 2005 में जीती थी नॉमिनी, 2005 में 19 साल बाद अब की बार गठबंधन का प्रत्याशी भी अपना फतेह कर दिया, उसने जाना नहीं था कोई। अरे क्या जो आपके बीच में रहता है ठगी ना मरवा, जो अपने वोट टांगी साथ दो। और आप सभी को मेरी राम राम और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी को प्रणाम। कांग्रेस पार्टी